माननीय मंच और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी महानुभाव बहनों भाइयों, राजेश चेतन जी के पाठशाला में हम सब लोग बैठे हैं और वो पाठशाला जो है समय पर चलती है। अद्भुत चीज़ जो मैंने देखी वो यहाँ पर सामने टाइमर लगा के रखते हैं और वक्ता को बताते हैं कि देखो तुम्हारा समय जो है कितना बचा है, वो सामने ही रहता है। नहीं तो आमतौर पर जब मैं वक्ता के नाते जाता हूँ सबको पहले ही धमकाता हूँ कि मैं बेसिकली एमएससी बीएड हूँ, टीचर हूँ, जब तक घंटी नहीं बजती मैं अपना भाषण बंद नहीं करता और आयोजक कभी घंटा रखते नहीं है। राजनीति में हूँ तो राजनीति में सबको माइक चाहिए रहता है, लेकिन माइक छोड़ना किसी को नहीं होता है, तो पीछे से कुर्ता खींच लेते हैं। सिर्फ टांग नहीं खींचते, राजनीति में कुर्ता भी खींचते हैं। तो पीछे इतने सज्जन लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, तो और डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मेरे भाषण होते थे जब आतंकवाद के दिन चल रहे थे। कई भाषण तो सामने वाले लोग मुझे घड़ी दिखा देते थे, अब चुप हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, बताने जैसी बहुत सारी बातें हैं। तो किसी एक व्याख्यान में पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति ने कैलेंडर बाहर निकाला, बताया भैया अभी दिन बदल रहा है, अभी चुप हो जाओ करके। जब आतंकवाद के दिन चल रहे थे, सामने बैठे हुए एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर बाहर निकाला तो मैं डर गया। मैंने कहा भैया मैं चुप हो जाता हूं, ये गोली क्यों मारते हो मुझे? वो व्यक्ति कहता है नहीं तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं लाया है, तुम्हें भाषण करने के लिए जिसने यहां बुलाया है, तुम जाने के बाद उसके लिए मैंने ये लाया हुआ है। मुझे यहां पर चेतन जी ने बुलाया है तो उनकी सुरक्षा मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी है और उन्होंने उस सुरक्षा का प्रावधान ऑलरेडी यहां पर टाइमर लगा के रखा है। कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा कि उसके अंदर अपने विषय को समाप्त करूं। मुझे जो विषय दिया गया था वो विषय ये था, संघ की स्थापना की पूर्व पीठिका क्या थी, संघ क्यों स्थापन किया गया। मैंने उनको कहा कि ये संघ के किसी भी विषय पर बोलना मेरे लिए वैसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी कई वर्ष हो गए इन्हीं विषयों पर बोलते आ रहे। लेकिन जहां पर मैंने संघ के प्रचारक के नाते 8 वर्ष बिताए और उसके बाद में कुल मिलाकर 35 वर्ष जिस क्षेत्र के लिए मैं काम करता आ रहा हूं, पहले संघ, फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ से लेकर आज तक माय होम इंडिया के नाम से पूर्वोत्तर भारत ही मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, नॉर्थ ईस्ट। उसके बारे में वहां पर संघ कैसे बड़ा हुआ, कैसे त्याग, बलिदान, तपस्या, विविध प्रयोग किए गए, इसके बारे में मैं अगर बताऊंगा तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा, लोगों को समझने में आसानी होगी। तो उन्होंने मेरी जो विनती थी उसको उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा इस विषय पर आप बोलिए। संघ डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया। संघ को समझना है तो संघ निर्माता को परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जो आद्य सरसंघ चालक थे, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। स्वर्गवासी नाना पालकर जी ने लिखी हुई जो जीवनी है वो ऑथेंटिक है। जिसको संघ ने ऑथेंटिक कहा है उसका इंग्रजी और इंग्लिश और हिंदी दोनों संस्करण है, सुरुचि प्रकाशन में उपलब्ध है। मेरी दृष्टि से हर स्वयं सेवक की ही नहीं, हर हिंदू की वो एक आधुनिक भगवत गीता है जिसे सबने पढ़ना ही चाहिए, और सिर्फ पढ़ना चाहिए ऐसे नहीं तो उसके पारायण करने चाहिए कार्यकर्ताओं ने। एक बार पढ़कर समझ में नहीं आता है, बार बार जब पढ़ते हैं तब नई नई चीजें, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्राइक होती है। और डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ शुरू किया उस समय हिंदू समाज की स्थिति कैसी थी। राजेश चेतन जी, आपने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, मैं बिल्कुल उस डॉक्यूमेंट्री से प्रसन्न नहीं हूं। वो दूरदर्शन ने बनाई हुई आरएसएस के ऊपर एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट्री है,
और ये सेक्युलरिज्म, संघ का सेक्युलरिज्म कम से कम मुझे मंजूर नहीं है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी के लिए वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। इस व्रत का मैं आजीवन पालन करूंगा। यह प्रतिज्ञा डॉक्टर हेडगेवार जी के समय संघ के स्वयंसेवक लिया करते थे और उस प्रतिज्ञा का प्रतिदिन स्मरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में किया जाता था। वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता। आज भी हम यही प्रतिज्ञा और यही प्रार्थना करते हैं। प्रतिज्ञा में स्वाधीनता के बाद थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए की जगह पर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए कहा गया, क्योंकि राष्ट्र खंडित क्यों न हो लेकिन स्वतंत्र हो चुका था। आज भी वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता है और मैं आज डंके की चोट पर स्वयंसेवक के नाते कहता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और इसमें हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अपने हृदय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सोच में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तो बोलने में और जीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आत्मविस्मृत हिंदू समाज था, असंगठित हिंदू समाज था, स्वार्थ में लिप्त हिंदू समाज था, ध्येय विहीन हिंदू समाज था, सद्गुण विकृतियों से भरा हुआ था। सद्गुणों का अतिरेक जो है वो विकृति बन जाती है। एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। हर चीज का आप जब अतिरेक करेंगे तब वो दुर्गुण बन जाता है। स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने कहा, सद्गुण विकृति शब्द उन्होंने दिया है। खैर, उन्होंने शब्द बहुत दिए, आप सबको मालूम होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानसभा, महापौर, निगम पार्षद से लेकर सारे हिंदी भाषा को शब्द देने का काम स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने उनके भाषा शुद्धि अभियान में किया था। उसमें उन्होंने और एक बात बताई, शत्रुबोध। हिंदू समाज शत्रुबोध खो चुका था, उसको पता ही नहीं था शत्रु क्या है, मित्र क्या है। प्लासी की लड़ाई जीतकर जो 20-22 अंग्रेज घोड़े के ऊपर चलकर शहर के अंदर आ रहे थे, रास्ते के दोनों तरफ प्लासी के वहां के जो बंगाली गांव के जो लोग थे भीड़ करके खड़े थे, टिलों पर खड़े थे, छतों पर खड़े थे, छज्जों पर खड़े थे, खिड़कियों से देख रहे थे। मुट्ठी भर अंग्रेज भारत के ऊपर शासन कर सके, करोड़ों के ऊपर शासन मुट्ठी भर लोगों ने किया। मुट्ठी भर लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, करोड़ों लोगों की आत्मविस्मृति। मुसलमान सुल्तान बैठा है या अंग्रेज बैठा है, हम कुछ कर सकते हैं, यह भावना जब हिंदू समाज की खत्म हो चुकी थी। मोतीलाल नेहरू होटल में जाते हैं लंदन में या किसी एक स्थान पर, और जब उनके नाम के सामने पूछा जाता है व्हाट इज योर रिलीजन, अव्वल तो रिलीजन मतलब धर्म नहीं है, हम गलती करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस समय उनके सामने वो इंडियन है तो कोई बैठा हुआ लिखता है हिंदू, तब मोतीलाल नेहरू उसको मिटाते हैं और कहते हैं कॉल मी ए डोंकी बट डोंट कॉल मी हिंदू। और एक शाखा में चक्कर आकर गिर गए, स्वयंसेवकों ने उनको उठाया और लेकर गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप किया, बताया स्वयंसेवकों ने क्या दवा देनी है। डॉक्टर बताता है इनको कोई दवा नहीं देनी है, इस व्यक्ति ने 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया। फिर भी संघ का काम करते जा रहे। गांधी हत्या का झूठा इल्जाम षड्यंत्र करके नेहरू ने संघ के ऊपर लगाया। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट लग रहे थे। जो लोग संघ पॉलिटिकल थ्रेट मानता था नेहरू, सावरकर जी को पॉलिटिकल थ्रेट मानता था नेहरू, और इसलिए उन्होंने इन सब पे गांधी हत्या का झूठा इल्जाम लगाया। लाखों स्वयंसेवकों के मन में संदेह आ गया, सच क्या है झूठ क्या है, और स्वयंसेवकों को घर के अंदर लेने वाला कोई नहीं था। गांव के बाहर खंडर में रहकर कुछ चना कुरमुरा खाकर दिन बिताने पड़े, मच्छर काटते थे, ओढ़ने के लिए शॉल नहीं रहती थी, ठंड में ठिठुरते थे।
ऐसे परिस्थिति में स्वयंसेवकों ने काम किया। इतना सुंदर विवेचन माननीय बजरंग लाल जी ने किया हम सब लोगों के सामने, किस तरह से खुद को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से दूर रखकर लोगों ने त्याग किया है। मैं आपको एक मधुकर लिमये जी, जो वहां पर 70 वर्ष प्रचारक रहे, उनका एक 2-3 छोटे किस्से बताता हूं, आपको समझ में आएगा समर्पण क्या होता है। मधु जी के पास एक स्वयंसेवक आया एक घड़ी लेकर और बताया कि मधु जी मैंने आपके लिए घड़ी लाई है। मधु जी कहते हैं घड़ी क्यों देना चाहते हो तुम मुझे? मैं पहनकर 10 जगह जाऊंगा, लोग पूछेंगे अरे इतनी सुंदर घड़ी किसने दी? हाँ इस व्यक्ति ने दी। तो तुम्हारा नाम निकलेगा, इसलिए देना चाहते हो क्या? तो वो एकदम चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। मधु जी बोले अच्छा सुनो, इस घड़ी के ऊपर अभी तुम्हारे सामने में पत्थर लाकर उसको फोड़ू तो तुमको कुछ नहीं लगेगा? वो स्वयंसेवक प्रामाणिक था, वो घड़ी उठाकर चुपचाप लेकर गया वहां से। 1 साल बाद वो स्वयंसेवक वापस आया और उसने मधु जी को फिर एक बार कहा, मधु जी मैं आपके लिए घड़ी लेकर आया हूं और अगर आप उसे पत्थर से तोड़ना चाहते थे तो पत्थर भी साथ में लेकर आया, मुझे उसमें कोई नहीं, ये घड़ी मैं आपके लिए लाया। तब मधु जी ने वो घड़ी ली, 4 दिन यूज की, दूसरे किसी प्रचारक को दे डाली। पूजनीय गुरुजी प्रवास में आए असम के, ठंड थी, उनको कहीं से स्लीपिंग बैग मिली थी। उन्होंने कहा मधुकर तुम्हारे पास स्लीपिंग बैग नहीं है, तुम कैसे रहते हो? ये स्लीपिंग बैग मेरे पास है, मुझे दूसरी मिल जाएगी, ये तुम रख लो। गुरु दक्षिणा नहीं होती थी स्वयंसेवकों की उतनी ज्यादा कि जिससे संघ चल सके। अरे मैं 1991 में संघ कार्यालय में गया था, रहता था। प्रचारकों को हम लोग जो खाते थे केशव धाम कार्यालय में, पतरे की थालियां, एल्यूमिनियम जैसी पतरे की थालियां, और मार्केट में जो सस्ता है वो सब्जी, एक साथ 2-3 बोरियां खरीद कर आकर, सुबह भी वो सब्जी, शाम को भी वो सब्जी, दूसरे दिन भी वो सब्जी, दाल में दाल ढूंढो, सिर्फ भात खाओ। अचार लगाने के लिए अचार की बोतल लाना भी महंगा होता था हम लोग के लिए। ये तो मैं 91 की बात बता रहा हूं, संघ तो शुरू 1946 में हुआ नॉर्थ ईस्ट में। बलिदान दिया है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ने धमकी दी हमें आसाम अलग देश बनाना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम यहां अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि भारत माता की जय बोलने वाला संगठन है। केरला से प्रचारक गए थे मुरलीधरन, युवाओं के अंदर एक चैतन्य, मुरलीधरन को देखकर सब लोग प्रेरित होते थे, युवा संघ में आते थे, शाखा चलाते थे। उल्फा को एक थ्रेट था, किडनैप किया। दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी जी विपक्ष के नेता थे, असम गण परिषद की सरकार थी, भृगु फुकन गृह मंत्री थे। संघ ने बताया आडवाणी जी को कि संघ के विभाग प्रचारक को उल्फा ने किडनैप किया है, आप बात कीजिए राज्य सरकार से। राज्य सरकार से आडवाणी जी ने बात की, भृगु फुकन ने उल्फा से बात की, भैया उसको छोड़ो मीडिएटर के माध्यम से, कि उसको छोड़ो, संघ का विभाग प्रचारक है। उल्फा कंडीशन देता है ये विभाग प्रचारक अगर असम छोड़कर वापस केरला चला जाता है या असम की सीमा के बाहर जाकर संघ काम करता है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो बताओ उसको। कैद में रखे हुए मुरलीधरन को जब पूछा गया कि तुमको जिंदा छोड़ देंगे, चले जाओ, असम की सीमा के बाहर चले जाओ, जितना संघ का काम देश में करना है करो, यहां नहीं चलेगा। तो मुरलीधरन आतंकवादियों को उत्तर देता है, संघ के प्रचारक का कार्यक्षेत्र प्रांत प्रचारक बदलता है, आतंकवादी नहीं। आप मुझे अगर यहां से छोड़ेंगे तो मैं यही काम करूंगा, मैं असम छोड़कर नहीं जाऊंगा। उल्फा ने गवर्नमेंट को बताया आपका प्रचारक एडमेंट है, सुनता नहीं है बात को, प्रेशर आया नहीं, उसको छोड़ो। उल्फा को लगा कि शायद शारीरिक यातनाएं देने से ये प्रचारक मान जाएगा। आपने छावा फिल्म देखी, संभाजी महाराज की कैसी यातनाओं से औरंगजेब ने हत्या की धर्म परिवर्तन न करने के कारण। मुरलीधरन जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चालू किया, नाखून खींचे, कान काटे, उंगलियां तोड़ना शुरू किया
और हर वेदना के साथ बता रहे थे चले जाओ असम छोड़कर, अब भी निंदा छोड़ते हैं। मुरलीधरन जी का एक ही वाक्य था, मैं शाखा में कहता हूं पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते, पततु एषः कायः नमस्ते नमस्ते। इस भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए मेरे प्राण चले जाते हैं तो मेरे लिए वो सौभाग्य है, मैं नहीं जाऊंगा। हत्या कर दी लेकिन असम नहीं छोड़े। ऐसे लोगों के खून के कारण संघ का काम और प्रखर राष्ट्रवाद पूर्वोत्तर भारत में खड़ा रहा है। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया। ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश से गए हुए प्रचारक, जिसको बोडोलैंड कहते हैं, कोकराझार, 8वीं 9वीं के बच्चों को, 5वीं 6वीं के बच्चों को लेकर वनभोज का कार्यक्रम करने के लिए गए थे। टिफिन खोलकर हाथ जोड़कर बैठकर नमस्कार करके ओम सहना होतु, आंख बंद करके सब स्वयंसेवक बोलने लगे। पीछे से आतंकवादी आता है, उनके सर पे गोली दागता है, कपाल से बाहर निकलती है, खून में लथपथ ओम प्रकाश जी गिर जाते हैं। डरे हुए बच्चे घर चले जाते हैं, किसी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकलता। उसमें से जो एक मैच्योर 13-14 साल का बच्चा है वो डेड बॉडी के पास बैठा रहता है, मैं कैसे ओम प्रकाश जी को छोड़कर चले जाऊं, भैया जी को छोड़कर चला जाऊं। छोटे बच्चे सब भाग गए। सब माता पिता तो पूछ रहे थे क्या हुआ, लेकिन जो जिसका बेटा वापस नहीं आया, उन माता पिताओं ने इन बच्चों को कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो बच्चों ने बताया कि वो अभी भी वहीं पर है, ओम प्रकाश जी मरे पड़े हुए। सारा गांव चला गया देखने के लिए, और जब गाड़ियों के लाइट में देखा तो खून के अंदर लथपथ ओम प्रकाश जी पड़े थे, और वो 10वीं में पढ़ने वाला युवा स्वयंसेवक उनके लाश की निगरानी करते हुए बैठा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं किस परिस्थिति में संघ ने काम किया है। शशिकांत चौथाई वाले जी प्रांत प्रचारक, हाल ही में आपने जरूर मेरी प्रचारक यात्रा पुस्तक खरीदनी चाहिए, सुरुचि में जाकर खरीदनी चाहिए और खरीद कर और लोगों को बांटनी चाहिए। आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत किस्से मिलेंगे। मधुकर जी की खट्टी मीठी यादें पढ़िए, कैसे संघ खड़ा रहा। प्रांत को गुरु दक्षिणा पहुंचानी होती है। आपके यहां जो गुरु दक्षिणा होती है सब आप यूज नहीं कर सकते, आपको वो प्रांत को पहुंचानी है। प्रांत उसमें से आपको हिस्सा देगा, उसमें चलाना है। नगांव से गुरु दक्षिणा ट्रेन में डालकर अपने पास बैठकर मधु जी निकले, रात का समय था और डाकुओं ने डाका डाला ट्रेन के ऊपर और सबको लूटना चालू किया। लूटते लूटते शशिकांत चौथाई वाले के पास पहुंचे। शशि जी ने कहा ये गुरु दक्षिणा है, ये स्वयं सेवकों ने समर्पण करके संघ को दी हुई एक पवित्र राशि है, मैं ये गुंडों को नहीं दूंगा, डाकुओं को नहीं दूंगा। ये खोल, तेरे हाथ में थैली है, क्या है खोल। मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं दूंगा, हम तुमको मारेंगे, मैं नहीं खोलूंगा। उनको चाकुओं से गोद गोद कर लहू लुहान किया और संयोगवश स्टेशन आई, पुलिस आई, वो लोग भाग गए, लेकिन लहू लुहान हुए, लेकिन दे डालते थे गुरु दक्षिणा। कोई बोलता भी नहीं था कुछ शशि जी को क्यों दे डाली, लेकिन शशि जी ने उसको उचित नहीं समझा। साथियों, मैं इसे कई किस्से बता सकता हूं। त्रिपुरा के अंदर 4 संघ के वरिष्ठ अधिकारी, अब उनके नाम और सारे पद बताऊंगा, घड़ी की टिक टिक डरा रही है। और जब ऐसे 4 अधिकारी वनवासी कल्याण आश्रम का एक प्रकल्प देखने के लिए गए थे, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च अटलांटा में बैठकर अपने पूजा पद्धति को फैलाकर अपनी कॉलोनी अमेरिका के हित में काम करने के लिए जिस चर्च को छोड़ा, जिस चर्च ने आतंकवादी संगठन बनाया, उसके आतंकवादी घुसे, इन 4 प्रचारकों को उठाकर लेकर गए। केंद्र में अटल जी की सरकार, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, लेकिन त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री। कोई भी कार्रवाई आपको केंद्र सरकार को करनी है किसी भी राज्य में पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से, फेडरल स्ट्रक्चर में सीएम को बताना ही पड़ता है कि यहां पर सीआरपीएफ कार्रवाई करेगा, यहां पर सीआईएसएफ, बीएसएफ कार्रवाई करेगा आपके राज्य में। विदाउट इंटीमेशन टू चीफ मिनिस्टर यू कैन नॉट डू। और वनवासी कल्याण आश्रम के सोर्सेस से पता चलता था आतंकवादियों ने कहां छुपा कर रखा है इन 4 प्रचारकों को। और जब खबर लगती थी तो केंद्र से
कार्रवाई के लिए जब लोग निकलते थे और माणिक सरकार को पता चलता था कि कार्रवाई होने जा रही है, अगला फोन सीएम ऑफिस से आतंकवादियों को जाता था, उनका स्थान शिफ्ट करो, इमीडिएटली शिफ्ट देम टू बांग्लादेश, और चारों प्रचारकों को आतंकवादी उठाकर बांग्लादेश की सीमा पार करवा लेते थे और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ नहीं कर पाती थी। 1.5 वर्ष उनको रखा और 1.5 वर्ष बाद उनकी हत्या कर दी। मधुमंगल शर्मा, ये तो बाहर से गए हुए प्रचारकों की हत्या है। मधुमंगल शर्मा विभाग कार्यवाह थे, बाद में भाजपा में दिया गया क्योंकि माहौल अच्छा बनने लगा। मॉर्निंग वॉक को निकले, निगम पार्षद चुनाव में पहली बार मणिपुर में 6 बीजेपी के नगर निगम पार्षद चुनकर आए। पीएलए आतंकवादी संगठन के बाइक से आए, मॉर्निंग वॉक पर चलने हुए मधुमंगल शर्मा जैसे तपस्वी संघ के कार्यकर्ता को गोली मारकर खत्म कर दिया। शुक्लेश्वर मेधी, आसाम का हमारा एक तेजस्वी कार्यकर्ता जिसको प्रांत सह कार्यवाह का दायित्व मिला लेकिन पदग्रहण करना बाकी था, रक्षाबंधन के दिन साइकिल से जा रहा था पत्रक बांटने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आतंकवादियों ने गोली से मार डाला। 3 साल का सुंदर बच्चा और उनकी एक नौजवान पत्नी आंखों में आंसू लेकर खड़ी थी। डिगे नहीं भाई साहब, कोई डिगे नहीं, सबने कार्य जारी रखा, सबने जारी, मधुमंगल शर्मा के परिवार ने जारी रखा। हजारों स्वयंसेवक उनके खून बलिदान से खड़े रहे। मैं जब कांचन छेड़ा के भाजपा की सभा त्रिपुरा प्रभारी के नाते करने के लिए गया, मैंने कहा जहां मैं भाषण कर रहा हूं यहां से 500 मीटर पर वो कल्याण आश्रम का प्रकल्प है जहां से अपहरण हुआ और बाद में हत्या हुई। मैं शपथ लेता हूं जब तक कम्युनिस्टों को यहां से उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा मैं त्रिपुरा नहीं छोड़ूंगा। और मेरा सौभाग्य था, त्रिपुरा जीत गए। 25 वर्ष माणिक सरकार ने राष्ट्रगान नहीं कहा कभी। विधानसभा के अंदर विप्लव देव के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई, माणिक सरकार विधायक के नाते चुनकर आए, बहुत मुझे खुशी हुई और विधानसभा में उनको खड़ा रहना पड़ा। और 25 वर्ष बाद नेशनल एंथम गाया गया त्रिपुरा के विधानसभा के अंदर, और एक बार नहीं, हर सेशन में शुरुआत में भी और समाप्ति में भी दबाकर 25 साल का बैकलॉग विप्लव दा ने भर के निकाला। लेकिन इन्होंने कहा त्रिपुरा के विजय में मेरा योगदान है वगैरह। मुझे तो बजरंग लाल जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे दिया। हनुमान जी को जब कहा कि तुमने लंका जलाई, हनुमान जी ने कहा नहीं, ये रावण के अहंकार के कारण जल गई, ये सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी के अहंकार के कारण त्रिपुरा खत्म हुआ, ये सीता का जो तप था, उसकी जो आह थी, चीख थी, पुकार थी, उसके कारण लंका जल गई। त्रिपुरा की जनता जो पिस रही थी कम्युनिस्ट रूल में, गरीबी में और अत्याचार में, उनकी पीड़ा के कारण, उनकी आह के कारण त्रिपुरा सरकार चली गई। रावण ने कहा प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद के कारण त्रिपुरा जीता, लंका जलाई। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद के कारण, उनके व्यक्तित्व और उनके रणनीति के कारण त्रिपुरा जीते। ऋषियों के श्राप के कारण जीते, लंका जलाए। हनुमान जी कहते हैं, बजरंग लाल जी ने बताया, मैं कहता हूं ये जो प्रचारकों की हत्या हुई ना, ये ऋषि तुल्य थे, इनके श्राप के कारण वो सरकार चली गई। आज इतनी सरकारें तो आपको देखने को मिलती है, लेकिन आपको ये मालूम रहना चाहिए कि उसके लिए क्या बलिदान दिए हैं। छोटी छोटी चीजें करके लोगों का दिल जीता है। मैं मजेदार बात भी बताना चाहूंगा। मैं शिलांग में प्रचारक था और अचानक एक दिन छोटे से किराए के कार्यालय में प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक मेरे सामने बिना बताए, गोपाल जी आप समझ सकते हैं कि बिना बताए प्रांत प्रचारक सह प्रांत प्रचारक आए, तो मैंने कोई गलती की क्या? सबसे पहले मुझे ये प्रश्न हुआ। नहीं रे सुनील, तुमने कुछ नहीं किया। वो नॉर्थ ईस्ट के सारे हेड ऑफिस शिलांग में थे, क्योंकि एक जमाने में शिलांग अंग्रेजों की कैपिटल थी। इनकम टैक्स का हेड ऑफिस भी शिलांग में था, और हमारे जितने भी ट्रस्ट थे, डॉक्टर हेडगेवार ट्रस्ट, जनजाति कल्याण समिति ट्रस्ट, इसका जो एटीजी का सर्टिफिकेट था उसको रिन्यू करने के लिए इनकम टैक्स के गुवाहाटी के लोग अड़ंगा डाल रहे थे, पैसा मांग रहे थे। तो सोचे कि चलो जाकर हेडक्वार्टर्स में मिलते हैं। वहां कोई अग्रवाल बैठा हुआ है, वो नागांव का है, पुराना असम का, शायद मुझे जानता होगा, नहीं तो उसको जाकर पूछते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम तीनों चले गए इनकम टैक्स ऑफिस में, और जान पहचान तो थी नहीं। मैंने एक चिट्ठी भेज दी, मधुकर लिमये सह प्रांत प्रचारक, शशिकांत चौथाई वाले प्रांत प्रचारक, सुनील देवधर जिला प्रचारक आपसे मिलना चाहते हैं।
अंदर बुलाया गया, बैठे, मधु जी ने समस्या बताई। तो जो अग्रवाल जी थे इनकम टैक्स कमिश्नर नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने बताया अच्छा ऐसा है क्या। उन्होंने फोन लगाया गुवाहाटी में, बताया कि आप लोग इनका एटीजी का एग्जाम्पशन क्यों नहीं दे रहे हो, सारे कागजात तो ठीक है। देखिए अभी वो शिलोंग से निकल के गुवाहाटी आने तक 4 घंटे लगेंगे। मैं मेरा लेटर यहाँ से फैक्स कर रहा हूँ, वो वहां पहुंचने से पहले एग्जाम्पशन का लेटर संघ कार्यालय में पहुंचना चाहिए। ऐसे धमकाया हुआ ऑफिसर ने, और बाद में इनसे बातचीत करना चालू किया। तो वो बोले अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा काम किया। मधु जी बोले, तो मधु जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मधु जी क्या करते थे, मुंबई से जाते समय हमेशा छोटे छोटे बिस्किट्स लेकर जाते थे। कुत्ते के आकार का बिस्किट, चिड़िया के शेप का बिस्किट, बंदर के शेप का बिस्किट, और झोली भरकर लेकर जाते थे। बच्चे आते थे सभी, और मधु जी मुझे चिड़िया चाहिए, मधु जी मुझे बंदर चाहिए, और मधु जी निकाल कर एक एक दे रहे थे सबको। ये उनका प्रैक्टिस था। तो अग्रवाल कहता है मधु जी आपने मुझे पहचाना नहीं, आप मेरे पिताजी से मिलने आया करते थे नागांव में घर में, और मैं आपके पास चिड़िया के आकार का बिस्किट मांगा करता था। क्या उन्होंने सोचा था चिड़िया का बिस्किट देते समय कि ये इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा और संघ की एक बहुत बड़ी समस्या की रुकावट को दूर करने का काम करेगा? नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना कर्म करता जाऊंगा, कर्म मेरे हाथ में है, कर्म फल मेरे हाथ में नहीं। कितना शरीर के ऊपर व्याधियां ले, कितना परिश्रम करे, अद्भुत। मैं तो इमोशनल हो जाता हूं उनकी बातें जब याद करता हूं। लेकिन ईसाइयत को भी चैलेंज कैसे दिया ये भी मैं बताना चाहूंगा। मेघालय में मैं प्रवास करता था, भाषा तो सीख लिया, आपने समझ ही लिया। तो एक बच्चा मेरे पास आया, बताया सुनील जी हमारे गांव में आइए, 750 लोग धर्मांतरण करने वाले, ईसाई बनने वाले हैं रविवार को, अब तुरंत गांव में आइए। मैंने कहा मैं आकर क्या करूंगा? नहीं आप आइए। वो जो जाने वाले उनके मुखियाओं को बिठा था, उनको आप समझाइए। मैं गया, रात को जाकर सोया। दूसरे दिन सुबह उसने सचमुच 100-125 लोगों को जमा करके रखा था, जो प्रमुख थे, जो क्रिश्चियन बनने वाले थे, और उनके सामने टूटा फूटा ऐसा माइक, निकलने वाला माइक उसने रखा था, एक घोंगा भी लगाया था। आप भाषण दीजिए। मेरी जिंदगी का पहला भाषण खासी भाषा में दिया। मैंने उनको बताया, जो ईसाई बनने जा रहे थे, मैंने बताया था कि आप कहां जा रहे हो। जो ईसाइयों के राज्य 8 करोड़ का उस समय का इंग्लैंड है, उसमें 8 लाख लोग चर्च में नहीं जाते। उन लोगों ने अपने चर्च बेचना चालू किया है। कमर्शियल लोगों को नहीं बेचना चाहते, धार्मिक लोगों को बेचना चाहते। इस्कॉन खरीद रहा है, सिख खरीद रहे, गुरुद्वारे बना रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग खरीद रहे उनके चर्च में, वहां कोई नहीं जाता। करोड़ों लोग उनके भगवान पर और बाइबल पर विश्वास नहीं रखते, और वो आपको बता रहे हैं कि इसके बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और आपका जो पूजा पद्धति है, पेड़ों का, पानी का, पशुओं का, पौधों का, पत्थर का, नदी का, ये तो वेदों में बताई हुई सबसे श्रेष्ठ पूजा पद्धति है। तब उन्होंने कुछ सवाल जवाब हुए, और उन्होंने सभी ने कहा कि सुनील जी हमने हमारा धर्मांतरण करने का निर्णय कैंसिल किया, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि आप अभी यहीं रहिए, रविवार को जब वो फादर आएगा तो उसके साथ आप ही बातचीत कीजिए। मैंने कहा देखिए मेघालय में 3000 गांव हैं, और 3000 गांव में संघ प्रचारक नहीं भेज सकता, ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी, इतना सुना, आप जवाब दीजिए। तो वो जो वोमली चारमांग जो लड़का जो मुझे लेकर आया था, वो बोला बाबू सुनील, मुझे बाबू सुनील कहते, बाबू सुनील आप चले जाओ, मैं बात करूंगा। और रविवार को फादर आया, उसको पता चला कि इन लोगों ने धर्मांतरण कैंसिल कर लिया है, और उनको बताया था कि इस गांव में कोई हिंदू फादर आया था, और उस हिंदू फादर ने इनका दिमाग खराब किया, इन्होंने धर्मांतरण कैंसिल किया है। तो वो गया सबके सामने, बोला कहां है आपका हिंदू फादर? तो वो वोमली चारमांग सामने आया, बोला मैं हूं हिंदू फादर, बोल क्या बोलना है? बोला नहीं आप सब पापी लोग हो, और आपको यीशु ख्रिस्त के कारण, वो ईश्वर का पुत्र है, उसको आप समर्पित करेंगे तो आपको ईश्वर प्राप्त होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। तब उसने बताया कि देखो हम ईश्वर को अपना पिता मानते हैं, हम सब खासी जनजाति ईश्वर को पिता मानते हैं। तुम यीशु को ईश्वर का बेटा मानते हो और यीशु को अपना बाप मानते हो, मतलब यीशु हुआ तुम्हारा बाप और ईश्वर हुआ तुम्हारा दादा, और ईश्वर हुआ हमारा बाप। तो हम डायरेक्ट बाप की पूजा करते हो, तुम बेटे की पूजा करते हो, बताओ बाप बड़ा या बेटा बड़ा? उसने अपने बुद्धि से ठोक दिया। बाकी लोग बोले अब निकल जाओ यहां से, नहीं तो
हम देख लेंगे तुमको। तो उसको समझ में आ गया गुस्सा बहुत है, धर्मांतरण रुक गया। फिर एक के पीछे एक गांव में धर्मांतरण रुक गया। इतना पर्याप्त नहीं था, शुद्धिकरण भी जरूरी था। मैं ऐसे ही बस में प्रवास कर रहा था, एक पास्टर 3 साल पहले ईसाई मिशनरी बना था, मेरे बाजू में बैठा था, जिबेन खोंगलाम। मैंने उसको बताया, भैया तुम क्रिश्चियन क्यों बने? बोला मेरे गांव में जाने को सड़क नहीं है, 1.5 घंटा पैदल चलना पड़ता है, और विद्यालय नहीं है। चर्च आया, बताया हम स्कूल चालू करेंगे, साथ में चर्च भी रहेगा, आपको हमारे भगवान को मानना पड़ेगा, पुराने भगवान को छोड़ना पड़ेगा, तो हम स्कूल चालू करेंगे। तो मैंने गांव वालों को बिठाया। आधे से ज्यादा गांव वाले बोले ठीक है, धर्म छोड़ना है छोड़ देते, बच्चों को स्कूल तो मिलेगा। लेकिन कुछ गांव वाले 200-250 परिवार थे जो बोले नहीं, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, भले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो स्कूल चालू हो गई, मेजॉरिटी लोगों ने धर्मांतरण कर लिया। इसको उन्होंने बुलाकर थियोलॉजिकल सोसाइटी में ट्रेनिंग दिया, बाइबल पढ़ाना चालू किया। ये जाकर बाइबल रोज पढ़ाता था वहां पर। मैंने उसको ऐसे ही पूछा, बाबू जीबेन, अगर मैं तुम्हारे गांव में आऊं तो वो 250 लोग जो क्रिश्चियन नहीं बने उनको तुम मुझे मिलाओगे? हाँ मैं मिलाऊंगा ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो मैं गया, उस गांव में प्रवास किया, उन लोगों से मिला, उनको कहा कि हम स्कूल दे देंगे आपको। स्कूल चालू की। शिलांग में बहुत सारे मारवाड़ी बंधु थे, वो बहुत दानदाता थे, अच्छा उनसे सहयोग मिलता था। किसी से सीमेंट ले लिया, किसी से पत्थरे ले लिए, और फिर स्कूल चालू की। 1 साल स्कूल ऐसी चली कि अगले साल ईसाई मिशनरियों की स्कूल की एडमिशन कैंसिल करके सब लोग जो है वो आने लगे संघ की स्कूल में, सेवा भारती के स्कूल में। तो पादरी आया रोमन कैथोलिक चर्च का, बोला उस स्कूल में क्यों जा रहे हो, हमारे शत्रु है। ये लोग बोले हमारे शत्रु नहीं है, हमारे मित्र। उन्होंने क्राइस्ट को कोई भरा बुला नहीं कहा, उन्होंने कहा सिर्फ अच्छा एजुकेशन मिलेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो हमारे शत्रु है, वो स्कूल छोड़ो नहीं तो हम आपको चर्च से निकाल डालेंगे। तो क्रिश्चियनों में रिएक्शन आई, भैया ये तो हमको गाली नहीं दे रहे, ये क्यों उनको गरिया रहे, और हमको निकाल डालेंगे चर्च से। तो बोले निकाल डालना है तो निकाल डालो, हम हमारे पुराने रास्ते से भगवान के पास जाना चालू करेंगे, और आपके रास्ते में तो जीसस क्राइस्ट नाम के एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान के साथ, एजेंट की जरूरत नहीं। 350 लोगों का शुद्धिकरण हुआ है। बाद में जो अखिल भारतीय धर्म जागरण प्रमुख बने मुकुंदराव पणशीकर वहां पर उपस्थित थे, वहां पर आए। दादा इदाते जिनको पद्म भूषण दिया, वो प्रांत कार्यवाह थे, वो भी वहां पर आए। उनके आंखों के सामने ये परावर्तन हुआ। 6,500 लोगों ने ईसाइयत छोड़कर अपना स्वधर्म स्वीकारा है। धर्मांतरण रुक गया, हत्याएं की, सब कुछ हुआ। साथियों, ये पूर्वोत्तर भारत में सरकारें तो दिखाई दे रही है, लेकिन जड़ में ऐसे हजारों स्वयंसेवक, उनके घर की महिलाएं, कितने प्रकार के त्याग हुए हैं। हरिद्वार के धर्म संसद के लिए मैं एक खासी संत को लेकर आया था, तो पहली बार ट्रेन में बैठकर देख रहा था कि इतनी सारी गायें और बैल इस खेतों में काम कर रहे हैं। तब वो कहता है कि अब मुझे पता चला आप लोग गाय क्यों नहीं खाते। वहां के हिंदू भी गाय खाते हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा परावर्तन का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ है शुद्धिकरण की विधि, तुम निर्माण करो, बाद में 500 साल बाद खासी लोग बोलेंगे हमारे यहाँ पर भी विधि है, क्या प्रॉब्लम है। उसने विधि बनाई और उसने गोवंश रक्षा की बात खासियों को सिखाना चालू किया। मुझे गर्व है कि हमने संघ ने वहां काम चालू करने के बाद हजारों लोगों ने गोमांस खाना स्वेच्छा से बंद कर दिया, स्वेच्छा से बंद कर दिया। आज जिस शिलोंग के रास्ते पर स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी और इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट के नारे लिखे गए थे, मुझे सीना गर्व से चौड़ा हो गया मेरा जब मेरे सामने एक वीडियो विजयादशमी का आया। संघ के 100 साल पूरे होने पर उसी शिलोंग में संपूर्ण गणवेशधारी खासी, जयंतिया, गारो, सभी जनजातियों के स्वयंसेवक और शिलोंग में रहने वाले बंगाली, नेपाली, बिहारी, मारवाड़ी स्वयंसेवक सब लोग मिलकर पथ संचलन करके जा रहे हैं। ऐसे शिलोंग में कभी कल्पना ही नहीं की थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवाद का जागरण आज देखने को मिलता है। नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, सब ये संघ के त्याग के कारण हुआ ऐसा। बस मेरा विषय समाप्त करता हूं। मैं देखता हूं जब संघ की शताब्दी को मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित आते हैं, बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते हैं, मुझे एक बात का डर लगता है, हम खुद की ही पीठ बहुत थपथपा रहे हैं।
हमने किया, हमने किया, हमने किया, संघ ने इतना त्याग किया। जो जिन्होंने त्याग किया उन्होंने त्याग किया। वीडियो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने वाले को यह समझना चाहिए, उसने खुद को पूछना चाहिए मैंने क्या किया। दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है क्या, समस्या खत्म हुई है क्या, भारत माता ये शत्रुओं के संकट से मुक्त हुई है क्या। तो जरूर आज आत्मविस्मृत हिंदू समाज में जागृति आई है, संघ का योगदान है। आज असंगठित हिंदू संगठित हुआ है, संघ का योगदान है। आज स्वार्थ में लिप्त हिंदू बाहर निकलकर लाखों लोग त्याग के रास्ते पर चल पड़े, संघ का योगदान है। ध्येय विहीन हिंदू समाज को हिंदू राष्ट्र का रास्ता पता चला है, संघ का योगदान है। आज सद्गुण विकृतियों में बैठा हुआ हिंदू समाज उन विकृतियों से बाहर निकल के देश शत्रुओं को ठिकाने लगाने के लिए साम दाम दंड भेद, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून खारिज करने की बात हो, डंके की चोट पर राम मंदिर के निर्माण करने का काम हो, 370 को खत्म करने का काम हो, सीएए को लगाने का काम हो, ये केंद्र सरकार ने, तो कहीं मदरसा बंद करने के काम और दुष्टों को जेरबंद करने का काम असम में हिमंत विश्व शर्मा ने, तो कहीं अहंकार के ऊपर बुलडोजर गिराकर सुप्रीम कोर्ट चिल्लाते रहे हम दिखाएंगे हम कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे, और बुलडोजर से सफाया करके जो आतंकवादी है उनको अपने जेरबंद करके रखने वाले योगी आदित्य जी महाराज को लेकर, और सभी प्रकार के आतंकवाद की गृह मंत्री के नाते कमर तोड़ने का काम करने वाले, नक्सलियों का कमर तोड़ने का काम करने वाले अमित भाई शाह जैसी सरकार होने के बावजूद हम हिंदू के नाते सोचे हम क्या करें। स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी बोलकर गए जाति पाति छोड़ दीजिए, बोला आचरण में कौन लाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिना गाजा वाजा किए, बिना बैंड बाजा बजाए स्वयंसेवकों का ऐसा ढाला कि न जात पूछते हैं न जात बताते हैं। लेकिन हम लोग करते हैं क्या, हमने जाति पाति की। आखिरी एक मुद्दा बताकर विषय समाप्त करता हूं। सभी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा कर्तव्य ऐसा मुझे लगता है। पूजनीय सुदर्शन जी सरसंघ चालक रहते समय 1996 में उन्होंने कहा था हर हिंदू के 3 बच्चे होने चाहिए, और उस समय सारे हिंदू समाज के बुद्धिजीवियों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल स्वयंसेवकों ने भी, वामपंथी तो बैठे ही हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा ये चलाया कि सरसंघ चालक ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सके। इधर तक उस समय अगर सुदर्शन जी की बात मानी होती, 1996 2026 30 साल, आज हिंदू समाज की एक फ्रेश जनरेशन, एडिशनल जनरेशन आपके साथ। आज जो आपको डर लग रहा है कि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, कोई रोहिंग्याओं के कारण नहीं बढ़ रही है, बांग्लादेशियों के कारण नहीं बढ़ रही है, याद रखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो कुछ नहीं है। करोड़पति भी हो वो 5-6 बच्चे पैदा करेगा, गरीब से गरीब वो 5-6 बच्चे पैदा करेगा। कोई ड्रग्स का सेवन आप वहां मुसलमानों में नहीं देखेंगे। हमारे बच्चे एकांगी होते जा रहे, आत्महत्या करते जा रहे, ड्रग्स का सेवन करते जा रहे। मुसलमान बच्चे ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं, ड्रग्स पिलाने का काम करते, खिलाने का काम करते शत्रु को। आप उनके लिए शत्रु हैं। जिस दिन आप ये समझेंगे कि आप उनके लिए शत्रु है, तब आपको समझ में आएगा। ये सब मुलायम वगैरह इन सब लोगों को पता चलेगा। मुलायम जी तो चले गए, लेकिन अखिलेश है, तेजस्वी है, और कांग्रेस है, राहुल गांधी है, ममता है। इनको लगता है मुस्लिम वोट का उपयोग करके हम सरकार में आ रहे हैं। आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो आपका उपयोग करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां मेजॉरिटी हो जाते हैं वहां कोई सपा बसपा नहीं होती, कोई तृणमूल नहीं होती। सत श्री अकाल और वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, ये घोषणा सारे हिंदू समाज की है। खालसा पंथ की स्थापना ही हिंदुओं की रक्षा के लिए हुई है, और इसको हमने छोड़ना नहीं चाहिए। जब भारत की हर सभा समारंभ, हर महाविद्यालय, हर राजनीतिक दल ये घोषणा देना शुरू करेगा, खालिस्तान का नैरेटिव ही बंद पड़ जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कहां भागे कहां नहीं भागे। बोलिए बोले जो सो निहाल। ये सत श्री अकाल बोलना है। बोलिए सत श्री अकाल, बोलिए सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। आप थोड़ा ऊपर भी कीजिए, आप थोड़ा ऊपर भी कीजिए। जो बोले सो निहाल। यार भोजन तो मेरा भी नहीं हुआ है।
भोजन अभी इसके बाद तुरंत ही है। वाहे गुरु दा खालसा, बस आप फतेह करेंगे, हिंदू राष्ट्र अपना फतेह हो जाएगा। सब समाज को लेकर साथ में चलिए, धर्मनिरपेक्षता के ढोल को फोड़ दीजिए। धन्यवाद।